सभी लोगों को नमस्कार। इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई ये समझा चुके हैं। अब आपके लिए लाए हैं डिवाइड मतलब भाग। बहुत ही सरल तरीके से आप इसको केयर करेंगे, ध्यान देंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। देखिए, कोई भी सवाल समझने के लिए हमको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे आँख, कान और माइंड, ये दिमाग। अगर ये 3 चीज़ का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तीनों में से कोई भटक गया, कोई भी हट गया, तो मान के चलिए आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमको बहुत ध्यान से जो है आँख का और कान का और इस दिमाग का प्रयोग करना है। आँख का काम हम देखेंगे कि मतलब क्या लिखा गया उसको देखा जाए। कान का काम होता है सुनना, क्या बोला जा रहा है उसको सुना जाए। और दिमाग का काम होता है उसको ध्यान से देखें, सुने और समझें। समझने की जरूरत होती है। जैसे ये सवाल है 2 से डिवाइड करना है 6 में, 2 से 6 में डिवाइड करना है, तो हमको 2 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 6 लाना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, 2 का टेबल 6 बार पढ़ देते हैं, जिससे गलत हो जाता है। तो यहाँ हमको क्या करना है, हमको जो है 2 का टेबल कितनी बार पढ़नी है कि 6 आ जाए। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। हमने 3 बार पढ़ा, मतलब 2 3 या 6, 3 बार हमने पढ़ा तो 3 यहाँ लिखा जाएगा। अब जो 3 बार पढ़े हैं इसको यहाँ लिखा जाएगा, और जो 6 आया है इसको 6 के नीचे नोट कर देंगे और इसको माइनस कर दिया जाता है। तो 6 में से 6 गया, कुछ नहीं। इस प्रकार से हम भाग को आसानी से लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका है 2 अंक का है, एक अंक का। इस तरह एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बच्चों को कई एग्जाम्पल देकर लगवा सकते हैं। इसी प्रकार से 2 अंक का है। 2 अंक में क्या है, हमको एक अंक से एक अंक में भाग देना है। अब 2 से हम 4 में पहले भाग देंगे। अगर 4 में भाग नहीं जाता है तो ही हम 6 का इस्तेमाल करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 4 और 6 मतलब 46 में डायरेक्ट भाग करते हैं, जिससे वो क्वेश्चन आपका आंसर गलत आ जाता है। तो हमको क्या देखना, बहुत पॉइंटली चीज बताने जा रहा है, उसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो गलती नहीं होगी। क्या है पॉइंट इसका, पहला पॉइंट यह है जिससे हम भाग दे रहे हैं और जिसमें भाग दे रहे हैं। अगर यह अंक इस भाग देने वाले अंक से, यह अंक अगर बड़ा है तो भाग आसानी से चला जाएगा, या तो बराबर होना चाहिए तो भाग जाएगा, या तो ये अंदर वाला अंक इस भाग देने वाले से ये बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा होगा तो भाग नहीं जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर हम 2 से भाग देते हैं 1 में, तो 2 1 कम 2, एक बार पढ़ेंगे तो 2 1 कम 2। अगर एक बार पढ़ते हैं तो 1 यहाँ लिखा जाएगा, 2 आया है तो 2 यहाँ लिखेंगे, इसको माइनस किया जाता है। तो 1 में से 2 माइनस नहीं होगा, इसलिए छोटे में भाग नहीं जाएगा। इसको हमको ध्यान देना है, छोटे में भाग नहीं जाएगा। अगर ये पॉइंट आपके दिमाग में बैठ गया तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपको भाग आ गया। छोटे में भाग नहीं होगा, और या तो बराबर हो या बड़ा हो उसमें भाग होगा। जैसे यहाँ पे बड़ा है इसमें भाग होगा। जैसे 2 का पहाड़ा हम ऐसी इतनी बार पढ़ें कि ज्यों 4 आए वहीं पे रुक जाना है। जैसे 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमने 2 बार जब पढ़ा, यहाँ 2 बार पढ़ा, 2 यहाँ लिखेंगे तो 4 आ गया है। अब 4 के नीचे 4 लिख के इसको हम माइनस कर देंगे। तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब बचा आपका 6। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 6 को यहाँ बीच में उतार देते हैं, जबकि यहाँ हमको नोट करने की जरूरत नहीं है। हमको यहाँ नीचे जहाँ कट मारे, यहाँ घटाए हैं, यहाँ आंसर आया वहाँ लिखेंगे। ये 6 हम नोट कर देंगे। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 6 ऑलरेडी हमने यहाँ पढ़ लिया है कि 2 3 6 होता है, इसलिए 3 जो होता है यहाँ बगल में लिखेंगे, और ये 6 जो होता है 6 के नीचे वो नोट कर लेंगे और इसको घटा देंगे। इस तरह से हम घटा देंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप अपने बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। अब जो है 2 अंक का हो गया। 2 अंक में कुछ और एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे हैं। जैसे 2 ही से हम समझा रहे हैं। जैसे कोई संख्या है 5 4 मतलब 54। अगर 2 से 54 में भाग दे रहे हैं तो किस प्रकार भाग देंगे, वही नियम है कि छोटे में भाग नहीं जाएगा, बड़े में भाग जाएगा।
जैसे हम 2 से भाग 5 में करेंगे तो 5 में भाग जाएगा कि नहीं, पहले हमको इस समझने की जरूरत है। तो इस 5 में भाग जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि 2 से 5 बड़ा है, अगर छोटा होता तो भाग नहीं जाता। तो इसका मतलब इसमें भाग जाएगा। अब 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े, जो 5 से अधिक होगा वहीं पे रुक जाना है। अब देखिए यहाँ आपका 2 1 कम 2, 2 4, 2 3 6, 3 बार पढ़ने पे ज्यादा हो रहा है तो हमको उसको नहीं लिखना, क्योंकि ज्यादा लिखने पर घटाएंगे तो माइनस नहीं होगा, घटेगा नहीं। इसका मतलब हमको 2 बार ना पढ़कर, 3 बार ना पढ़ करके हमको 2 का पहाड़ा 2 ही बार पढ़नी चाहिए। तो 2 दूना हो जाएगा आपका 4। तो हम ये 2 जो पढ़ा गया है यहाँ लिख लेंगे, और ये 4 है इसके नीचे उतार लेंगे और इसको माइनस कर देंगे। 5 में से हम 4 को माइनस करेंगे, घटाएंगे, मतलब 1 आएगा। अब 1 में फिर हम 2 से भाग देंगे। यही प्रक्रिया बार बार होगा, जो भी यहाँ है उसी से हम जो बचेगा शेष उसमें बार बार भाग देंगे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, उससे मतलब नहीं। अब देखिए हम देखेंगे क्या इसमें 1 में भाग जाएगा। तो मैं पहले बता चुका हूं कि छोटे में भाग नहीं जाता है, या तो बड़ा हो या तो इसके भाग देने वाले के बराबर हो। तो यहाँ छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब हमको यहाँ 4 को नीचे लाना चाहिए। जब तक हम 1 को बड़ा नहीं बनाएंगे तब तक इसमें भाग नहीं जाएगा। इसको बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 4 को हम यहाँ 1 के बगल में नोट कर लेते हैं। अब हो गया आपका 14। अब इससे बड़ा हो गया, जब बड़ा होगा तो इसका मतलब भाग आपका आसानी से चला जाएगा। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़े कि 14 हो जाए, मतलब 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 14 हो जाए। अब 2 7 14 होता है, 2 से 1 14 होता है, तो यहाँ 7 लिख देंगे। 2 7 14 हो गया। ये जितनी बार पढ़े हैं इसको यहाँ लिखा जाएगा, और ये जो आया है इस 14 के नीचे लिख देंगे 14, और इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 4 में से 4 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। इस प्रकार से आप आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। अब देखिए ये 2 अंक का था, अब मैं आपको 3 अंक का सवाल बता रहा हूँ। चाहे 3 अंक हो, चाहे 2 अंक हो, चाहे 4 अंक हो, चाहे 10 अंक का हो, नियम वही रहेगा कि छोटे में भाग नहीं जाएगा और बड़ा में भाग जाएगा। अगर छोटा है तो उसको बड़ा करके हम भाग करेंगे। जैसे अगर हम 3 से भाग देते हैं, जैसे 1 है, 4 है, 4 है, वही नियम रहेगा कि हम पहले 1 अंक है तो 1 ही अंक में भाग देंगे। तो पहले देखा जाए 1 अंक में हम भाग दे रहे हैं, क्या इसमें भाग जाएगा? भाग नहीं जाएगा। हम पहले बता चुके हैं छोटे में भाग नहीं जाता है। यह छोटा है, इससे छोटा है, इसका मतलब इसको हम पहले बड़ा बनाएंगे। जब बड़ा हो जाएगा तो इसमें भाग आसानी से चला जाएगा। अब बड़ा कैसे बनाए, इसके बगल में 4 है, इस 4 को इसके साथ मिला लेते हैं, हो जाएगा 14 मतलब 14। अब 3 का टेबल हम इतनी बार पढ़े, जो 14 से अधिक होगा हमको वहीं पे रुक जाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते चले जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते कि 14 से अधिक हुआ कि नहीं, बहुत अधिक पढ़ जाते हैं। लेकिन हमको ये क्लियर करना होगा, बहुत ध्यान देना होगा, जो ही 14 से अधिक होगा वहीं पर हमको रुक जाना है। जैसे हम 3 का पहाड़ पढ़ते, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 5 15। हम 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो हो गया आपका 15। जो 15 जो है 14 से अधिक हो रहा है। इसका मतलब हमको 1 बार कम, 5 बार ना पढ़ करके हमको 4 बार पढ़नी चाहिए। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने चाहिए। 3 चौक 12 हो गया। अब ये जो 4 बार पढ़े हैं, 4 को यहाँ लिखेंगे, और जो 12 आया है इस 14 के नीचे नोट कर लेंगे, और इसको हम आसानी से माइनस कर लेंगे। अब 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा। 1 में से 1 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। फिर इसी 3 से हम इस 2 में भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे भाग होगा कि नहीं होगा। आपको पहले बता चुके हैं कि छोटे में भाग नहीं जाता है, यह छोटा है इसलिए भाग नहीं जाएगा। इसको हम जब तक बड़ा नहीं बनाएंगे तब तक भाग नहीं होगा। तो बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, अभी यहाँ 4 बचा है, इसको हम नीचे लाते हैं, यहाँ इसके बगल में उतार लेते हैं, हो गया 24। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़े, जो 24 होगा रुक जाना है। 3 8 24 होता है कि 3 8 24, 3 8 जा 24। तो 8 जो आया है जितनी बार पढ़े हैं यहाँ लिखा जाएगा। 24 के नीचे होगा, इसको माइनस कर दिया जाएगा। 4 में से 4 गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। इस प्रकार घटा देंगे, आपका सवाल हो जाएगा। बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। आप जो है 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का, जिस भी अंक का हो आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए एक अलग सिस्टम बताते हैं। अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं किसी संख्या में, 0 9 इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं,
कुछ बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं कि 0 है तो क्या करें, कैसे भाग करें, तो ये आसानी से आप समझ जाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें भी वही सिस्टम है, 3 है, 1 अंक है तो हमको 1 अंक में ही भाग देना है। इस देखेंगे क्या इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये बड़ा है, 3 से बड़ा है, इसका मतलब इसमें भाग जाएगा। अब 3 का टेबल कितनी बार पढ़े, 6 या 3 2 जा 6, माने 3 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे, 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ 2 को यहाँ नोट कर लेते हैं और 6 नीचे उतार लेते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। अब इसको माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब हम 0 उतारेंगे, 0 को लाते हैं, अब 0 में भाग करेंगे। कुछ लोग सोचेंगे 0 में कैसे भाग करें। देखिए किसी भी संख्या का गुणा, 3 का अगर पहाड़ा हम 0 बार पढ़ते हैं तो 0 होगा, या 0 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो भी 0 होगा। इसको ध्यान देना होगा, चाहे अंक का पहाड़ा 0 में या 0 का पहाड़ा किसी भी अंक में करते हैं तो 0 ही होगा। इसका मतलब यहाँ हमको 0 लाना है, इसका मतलब हमको 3 का टेबल 0 बार पढ़ना है, तो 0 बार पढ़े हैं तो 0 यहाँ लिखेंगे, और 0 आया है इस 0 के नीचे नोट करेंगे और माइनस कर देंगे, 0 में से 0 गया, कुछ नहीं। फिर उसके बाद हम 9 को नोट करेंगे, अभी 9 बचा है, इसको भी डिवाइड करेंगे, यहाँ 9 नोट कर लेते हैं, 9 को नोट करेंगे। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 9 हो जाए, तो 3 3 का 9 होता है, 3 3 या 9 होता है, तो जितनी बार पढ़ा गया इसको यहाँ लिखेंगे और 9 को यहाँ लिखेंगे और माइनस कर देंगे। इस तरह से आप अपने बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं कि भाग कैसे लगाया जाए। अब चलिए मैं चलता हूँ, ये तो छोटा छोटा हो गया, नियम यही होगा, अंक आपका बड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, कैसे लगाएंगे, बस यही प्रक्रिया होगा। कहीं कोई अलग से हमको कोई किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है, बस हमको ध्यान देना हो कि किस तरह से हम बड़े भाग को सॉल्व करेंगे। कोई भी संख्या उससे मतलब नहीं, हमारा नियम सही होना चाहिए कि छोटे में भाग नहीं जाता है और बड़े में भाग आसानी से चला जाता है। अगर छोटा है तो कैसे भाग करें, छोटे को हम बड़ा बना लें और बड़ा बना करके आसानी से उसमें भाग देते हैं। चलिए हम कुछ बड़ा क्वेश्चन बताएंगे एग्जाम्पल के रूप में, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीके से बताएंगे, आप भी आसानी से लगा लेंगे। चाहे इतना बड़ा संख्या हो, चाहे 50 से भाग देना हो, 125 से भाग देना हो, 475 से भाग देना हो, 1979 से भाग देना हो, नियम वही होगा, छोटे में भाग नहीं जाता है। जैसे हम 23 से भाग दे रहे हैं, 7 1 8 5 जो भी संख्या ले लीजिए, उससे मतलब नहीं, हमारा नियम सही होना चाहिए। जैसे हम 2 अंक से भाग दे रहे हैं तो 2 अंक में ही भाग देंगे, भाग जाए या ना जाए। देखेंगे पहले कि ये 2 अंक, ये 2 अंक से छोटा, मतलब ये 2 अंक बड़ा है तो भाग जाएगा, अगर छोटा है तो हम बड़ा बनाकर भाग करेंगे। तो जाहिर सी बात 71 है, 23 है, 71 बड़ा है, तो 23 से 71 में भाग आसानी से चला जाएगा। अब हमको पता नहीं है 23 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, तो क्या करेंगे, 23 का पहाड़ा पढ़ने के लिए 23 में हम गुणा करेंगे। मान लो ऐसे नहीं कर पा रहे हैं बगल से, तो नीचे ऊपर रख कर देते हैं, चलो 2 बार करते हैं, 2 3 6 और 2 दूना 4, कम पड़ रहा है, चलो हम 23 में 4 बार करते हैं, तो 4 4 3 12 का 2, 1 हासिल, और 4 दूना 8 1 9, अधिक हो रहा है, इसका मतलब 4 बार भी और 2 बार भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब 3 बार हमको करना चाहिए। तो 23 में हम 3 बार करेंगे, 3 3 का 9 और 3 दूना 6, 69 आ रहा है। अगर हम 4 बार करते हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, कम, अगर 2 से करते हैं तो कम हो जा रहा है। इसका मतलब हमारा यही क्वेश्चन सही, यही पहाड़ा सही है। हम 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे और जो ये 69 आता है, इस 71 के नीचे नोट कर लेंगे और माइनस कर लेंगे। घटाना हम पहले बता चुके हैं, इसलिए आप आसानी से घटा लीजिएगा। अगर यहाँ नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ कहीं नोट करके इसको घटा लीजिएगा। 1 में से घटेगा नहीं, 11 हो जाएगा, उधार लेगा, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ बचा 6, 6 में से 6 गया, कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ बचेगा आपका 2। अब 2 में भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि छोटा है, छोटे में भाग नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, 60 को यहाँ नोट कर लेंगे, हो जाएगा 28, यहाँ 23 से कम में 23 होता है, 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 ही बार पढ़ेंगे, 23 से कम में 23, माइनस करेंगे, 8 में से 3 गया 5 बचेगा, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। अब देखिए फिर वही प्रक्रिया है कि 23 से हम इस 5 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि छोटा है, तो बड़ा बनाने के लिए इस 5 को हम नोट नीचे उतार लेते हैं, तो हो जाएगा 55। अब देखिए हमने उसी पहाड़ा का प्रयोग करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है,
23 का हमने 2 बार पढ़ा है 46 आया है, और 3 बार पढ़ा है तो 69 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब हमको ज्यादा वाला ना लिख करके हमको एक कम वाला लिखना जरूरी है। तो 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 46, माइनस करेंगे बचेगा 1, यहाँ बचेगा आपका सॉरी, यहाँ देखिए 5 में से 6 घटेगा नहीं, इससे उधार लेगा 15, 15 में से 6 गया, 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं। अब इसमें देखेंगे 9 में नहीं भाग जाएगा क्योंकि ये छोटा है, छोटे में भाग नहीं जाता है, इसको बड़ा बनाना है। जब बड़ा बना लेंगे तो भाग आसानी से चला जाएगा। बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 6 को हम नीचे उतार लाते हैं, हो जाएगा 96। अब देख लीजिए हमने यहाँ 4 बार पढ़ा है तो 92 आया है, अगर 5 बार पढ़ते हैं तो अधिक हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। हम 23 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लेते हैं, 5 3 15, 5 दूना 10, 1 11, मतलब ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब नहीं लिखा जाएगा, आपका यही ठीक है। तो 4 बार पढ़ेंगे तो 4 यहाँ लिख देंगे, और यहाँ 92 हो रहा है, माइनस कर देंगे, यहाँ बचेगा आपका 4, यहाँ 9 में से 9 गया, कुछ नहीं। इस तरह से आप गुणा कर करके चाहे जितना बड़ा अंक हो उसको आसानी से लगा सकते हैं। चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और बड़ा क्वेश्चन का, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई संख्या मान लिया मैं 215 से भाग दे रहा हूँ, कोई संख्या है 1 7 9 6 8, इस तरह से किसी भी संख्या में आप भी ट्राई कर सकते हैं, भाग देख सकते हैं। अब देखना ये है कि 3 अंक है, 3 अंक में भाग देना है। अब इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप इसको क्या करेंगे, आपको पहले से पता है कि छोटे में भाग नहीं जाता है, अगर बड़ा रहेगा तो ही भाग जाएगा। तो ये छोटा है, इसमें भाग नहीं जाएगा, तो हम इसको इस संख्या को भी इसके साथ मिला लेते हैं, हो जाएगा 1796। इसका मतलब 215 से बड़ा है। अब हमको नहीं पता कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है, तो देखिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ पहाड़ा किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से गुणा करके लाया जाए। अब देखिए 2 है, अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 17 के बराबर आ जाए, तो 2 8 16, 2 9 18 होता है, इसका मतलब 9 बार पढ़ेंगे ज्यादा हो जाएगा, 8 बार पढ़ा जाए, 2 15 में 8 बार पढ़ेंगे तो 8 पे 40 का 0, 4 हासिल, 8 एकम 8 4 12, 12 का 2 1 हासिल, और 8 दूना 16, 1 17। तो ये आपका 8 बार आसानी से आ गया। 9 बार करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 बार पढ़ेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, और 1720 ये आ रहा है, नीचे लिख के माइनस कर देंगे, 6 यहाँ उतर जाएगा, 6 में से 0 गया, 6 उतर जाएगा। यहाँ आपका 9 है, 9 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, यहाँ 7 में से 7 गया, 1 से गया। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। अभी बचा है आपका 8, इसमें भाग नहीं जाएगा, बस छोटा है। बड़ा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 8 को नीचे उतार लेते हैं, हो जाएगा 768। अब देखते हैं कि 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ते हैं, 2 3 6 और 2 चौका 8 हो जाएगा, इसका मतलब हम 3 बार पढ़ेंगे। 215 में हम 3 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 3 5 15, 3 1 कम 3 1 4, और 3 दूना 6। अब देखिए हमको लगता है कि कम है, तो 4 बार पढ़ेंगे तो इससे 4 दूना 8 हो जाएगा, आपका 800 हो जाएगा। नहीं मन अगर नहीं लग रहा है तो इसको हम ट्राई कर लेते हैं, 8 बार पढ़ गए, 4 बार पढ़ गए, तो 4 5 20 का 0, 2 हासिल, 4 1 4 2 6, और 4 दूना 8। हम पहले बता चुके थे कि हम इसमें तुलना करते हैं, 2 का हम 7 में तुलना करेंगे तो 2 6 12 हो रहा है, 2 3 6 हो रहा है, और 2 चौका 8 अधिक हो जाएगा, इसलिए 2 3 6 वाला ही पढ़ेंगे। तो हमने 3 बार पढ़ा है तो 3 यहाँ लिखेंगे, और ये 645 जो आया है यहाँ नोट करके हम माइनस कर देंगे, तो 8 में से 5 गया 3, यहाँ बचा आपका 6, 6 में से 4 गया 2 1। इस प्रकार से आपका शेषफल ही बच जाएगा, और ये आपका भागफल आ जाएगा। अगर आपको सिद्ध करना है कि क्या मेरा क्वेश्चन गलत है या सही, तो क्या करना है, हमको इसका गुणा कर देना है और इसको जोड़ देना है। इसका गुणा होना है और इसको जोड़ देना है। जैसे 215 गुणे 83 धन 123, कहीं गुणा कर लेते हैं 215 में 83 से, 3 5 15, 3 1 3 1 4, और 3 दूना 6, 8 5 40 का 0, 4 हासिल, 8 एकम में 8 4 12, 2 1 हासिल, 8 दूना 16, 1 17। इसको जोड़ेंगे 5 4 6 2 8 7 1।
अब इसमें अभी हमको 123 जोड़ना है। ये आ गया आपका 17,845 धन 1 2 3। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो गया। अगर नहीं समझ में आता है नीचे लिख के आप आसानी से जोड़ सकते हैं। 4 5 1 2 3 तो 5 3 8 4 2 6 8 1 9। इसका मतलब ये इसके बराबर आ गया। इसको हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा 17 9 68। ये जो है इसके बराबर आ गया। इसका मतलब ये आपका सवाल सही है, आपका भाग सही है। इस प्रकार से हम किसी भी सवाल को लगाकर और उसको सिद्ध कर सकते हैं कि सही है या गलत। आपको पता चल जाएगा। अगर गलत है आप दोबारा लगा करके उसको सही कर सकते हैं। ये बहुत सरल तरीका है, छोटे से मैं बड़ा तक समझाया हूँ। आप लोग ध्यान देंगे तो आप भी बढ़िया समझ जाएंगे। गार्जियन समझेंगे उसके साथ आप अपने बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। धन्यवाद।